वेलकम बैक टू विव स्टडी। मेरा नाम है संतोष कुमार। आइए आज हम देखते हैं MBA थर्ड सेम का कॉमन सब्जेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। इसमें हम देखेंगे यूनिट टू टॉपिक 1। इसमें क्या है, IT ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट कैसे होते हैं, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जिसको शॉर्ट में SDLC कहते हैं, ऑल स्टेप्स ऑफ क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर्स। इसमें हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर बनाने के कितने स्टेप्स होते हैं, सॉफ्टवेयर बनाने के कितने स्टेप्स होते हैं। ओके, देखिए SDLC सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ये बहुत बड़ा है। ठीक है, इसको मैंने एक साथ कर दिया था बताने के लिए कि इसमें एक्चुअली में क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे प्लानिंग व्हाट एंड व्हाई। जब हम घर बनाते हैं तो डिसाइड करते हैं रूम, बजट, ठीक। और जब हम ऐप्स बनाते हैं तो भी हम डिसाइड करते हैं कि इसमें ऑर्डर भी होना चाहिए और पेमेंट का ऑप्शन भी होना चाहिए, ऑर्डर का ऑप्शन और पेमेंट का ऑप्शन। तो सबसे पहले प्लानिंग में होता है। ठीक है, फैसिबिलिटीज़ मतलब संभावनाएं, घर बनाने की संभावनाएं, एप्लीकेशन बनाने की संभावनाएं। घर मतलब कि एग्जाम्पल में लेना, ठीक है, एग्जाम्पल में एक्चुअली में हमें एप्लीकेशन बनाना है, एप्लीकेशन बनाने का प्रोसेस देखना है। ठीक है, चेकिंग टेक्नोलॉजी एंड बजट। ठीक है, हमारे पास क्या क्या टेक्नोलॉजी है, उसके साथ टेक्नोलॉजी के साथ ऐप बनाने के लिए हमारे पास क्या बजट है। जैसे कि हम घर बनाते हैं तो उसमें हमें लोन, परमिशन, ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, डिज़ाइन, घर की डिज़ाइन कैसी होनी चाहिए। ठीक है, हाउस डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, ये एग्जांपल में लेना। ठीक है, एक्चुअली हम क्या बना रहे हैं, एप्लीकेशन बना रहे हैं। UI UX डिज़ाइन, हाउ इट लुक्स, एप्लीकेशन हमारा दिखेगा कैसे, क्या लुक्स होना चाहिए उसका। ठीक है, जैसे हम घर बनाते हैं वैसे ही। ओके, फिर इसके बाद आती है कोडिंग। जैसे हम ईंट लगाते हैं घर बनाने के लिए, ये एक प्रकार का क्या है, कोडिंग है। बीच में सीमेंट भरते हैं, हर कोई नहीं कर सकता ये। ओके, घर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ईंटें लगाते हैं। घर बनाने के लिए क्या है, कोडिंग है। ऐप बनाने का कोडिंग क्या होता है, जावा, पाइथन कोड, ये सब होते हैं। ओके, फिर इसके बाद हम देखते हैं टेस्टिंग। घर की टेस्टिंग भी होती है, चेकिंग टैप्स एंड स्विचेस, ये सब चीज़ों की टेस्टिंग होती है। एग्जाम्पल में देखना है इसको। ओके, रियल में हमें क्या देखना है, फाइंडिंग बग्स, डज बटन वर्क, बटन उसके काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे। फिर इसके बाद आते हैं डेवलपमेंट, लाइव जाने के लिए डेवलपमेंट। ओके, मूविंग इन, गृह प्रवेश, जब हमारा घर बन जाता है तो उसमें रहने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं। ओके, जब ऐप हमारा बन जाएगा तो उसको कहाँ अपलोड करेंगे, प्ले स्टोर में। ठीक है, वो भी एक प्रकार का गृह प्रवेश है। ठीक है, फिर इसके बाद जब हमारा एप्लीकेशन या फिर घर बन जाता है तो उसको वहाँ पर ही काम ख़त्म नहीं होता है, काम वहाँ पर एक स्टेप और बढ़ जाता है, मेंटेनेंस का। ठीक है, तो घर क्या है, आज से 10 साल बाद, मान लो अगर आज 2026 में बनता है तो 2036, 10 साल बाद वो मेंटेनेंस ज़रूर मांगेगा। ठीक है, वैसे ही एप्लीकेशन भी काम करती है कि अगर आपने एप्लीकेशन बनाया है और हर 4 साल में टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो यहाँ पर भी हाउस रिपेंटिंग मतलब पेंट करने की ज़रूरत पड़ती है, उसके प्लास्टर अगर ख़राब हो जाते हैं तो उसको चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। उसी तरह एप्लीकेशन में एडिंग डार्क मोड और फिक्सिंग हैंग्स। ठीक है, अगर आपका मोबाइल हैंग होता है या फिर उसमें कोई बग्स आ जाता है तो उसको मेंटेन करने के लिए ये सब किया जाता है। ठीक है, ये था ब्यौरा। इसको अब हम डिटेल में देखेंगे, डिटेल में देखते हैं। SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ओके, इसमें सिंपल डेफिनेशन होता है कि हमें सॉफ्टवेयर बनाने के लिए स्टेप बाय स्टेप क्या करना होता है, प्रोसेस करना होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चलना होता है। ओके, जैसे कि अभी हमें घर बनाना है, द लॉजिक,
बिल्डिंग ए हाउस एनालॉजी, अगर हमें घर बनाना है तो सिर्फ ईंटें लगाने से काम नहीं होगा। हमारा पर्पस क्या है घर बनाने का? पर्पस है ना, होम बनाना है, हमें घर बनाना है, ठीक है। तो सिर्फ ईंटें लगाने से ही काम नहीं होता है। उसी तरह जब हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो भी प्रॉपरली कोडिंग से काम नहीं हो जाता है, ठीक है। उसके लिए कई स्टेप होते हैं, ओके। उसके लिए हमें सोचना पड़ता है। कैसी प्रोसेस होती है? पहले हमें सोचना पड़ेगा, ठीक है, उसका हमें नक्शा बनाना पड़ेगा, फिर इसके बाद लास्ट में बन के रेडी हो जाता है, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल में हम देखेंगे कि घर कैसे बनता है, घर कैसे बनता है। और हमें एक एप्लीकेशन बनानी है फूड डिलीवरी का, तो वो एप्लीकेशन कैसे बनता है, ठीक है। तो लाइफ साइकिल होता है, प्रोसेस होता है कि कैसे जो चीज़ हमें आसानी से मिल जा रही है वो इतनी इजी अवेलेबल नहीं होती है मार्केट में, ठीक है। उसके लिए कई प्रोसेस होती है। तो आइए चलिए उसको देखते हैं कि क्या प्रोसेस होती है। प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट्स। बिना प्लानिंग और रिक्वायरमेंट्स के आप कोई भी काम कर नहीं सकते हैं। जब तक आपके अंदर प्लानिंग नहीं होगी, अगर आपको कोई गोल अचीव करना है तो बिना प्लानिंग के पॉसिबल नहीं है, ओके। आप सोचते हैं बिना प्लानिंग के कर लेंगे, इसका मतलब ये है कि आपके पास प्लान नहीं है, और प्लान नहीं है तो ज़्यादा संभावना है कि आप उस काम को नहीं कर पाएंगे, ओके। तो इसका डेफिनेशन और प्रोसेस क्या है? फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप क्या है? प्लानिंग, रिक्वायरमेंट एनालिसिस। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लानिंग। किसी भी काम को करने के लिए हमें सबसे पहले प्लानिंग करनी होती है, ओके। फिर डिसाइड करना होता है कि व्हाट टू बिल्ड एंड व्हाई, और हमें वो क्यों बनाना है, किस लिए बनाना है, ये हमें रेडी रखना होता है पहले से। जब हम सोच रहे होते हैं, प्लानिंग कर रहे होते हैं, तो कुछ ना कुछ तो होता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है, ओके। और जब आप कुछ ऐप्स बनाते हैं, जैसे कि ये स्टोर है, ठीक है, शॉप है, किस चीज़ की शॉप है? मान लो मोमोज की शॉप है, ठीक है, ऑफलाइन है। और आपका जो शॉप है वो क्या है? ऑफलाइन है। और यहाँ पर कई क्लाइंट्स आते हैं, कई कस्टमर आते हैं और कहते हैं कि भाई साहब आपका ये जो मोमोज़ है वो बहुत ही टेस्टी है। कभी मान लो अगर हम आ नहीं पाते आपके शॉप तक, तो क्या करें? तो शॉप वाला बोलता है कि मैं एक एप्लीकेशन बना देता हूँ और एक डिलीवरी बॉय रख देता हूँ, इससे क्या होगा कि आपके घर तक पहुँच जाएगा। तो क्लाइंट का यहाँ पर क्या लेना पड़ता है? उसकी नीड लेनी पड़ती है कि क्लाइंट को इसकी ज़रूरत है, एप्लीकेशन की ज़रूरत है, ठीक है। देखिए, जैसे कि अभी हमें घर बनाना हो, तो घर बनाने के लिए हमें क्यों चाहिए होता? घर क्यों बना? रहने के लिए चाहिए होगा, ठीक है। एप्लीकेशन क्यों बनाया? ताकि कस्टमर हमारे हाथ से छूट कर ना जाए, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हमें नीड समझनी पड़ती है कि क्या इसकी ज़रूरत है। कस्टमर से फीडबैक ले, कस्टमर से फीडबैक लेने के बाद उस एप्लीकेशन को डेवलप किया जाता है आगे। जैसे हम रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हमें घर बनाना है, ठीक है। तो घर बनाना है तो फैमिली के साथ पहले क्या करेंगे? बैठ के बातें करेंगे कि हमें घर बनाना है, और वहाँ पर हम डिसीज़न लेंगे। क्या डिसीज़न लेंगे? कि कमरे का प्रकार क्या होगा, मतलब कमरा किस टाइप से बनाया जाएगा, ठीक है। हाउ मैनी रूम्स, कितने रूम्स होंगे उसमें, ठीक है। क्या हमारा इतना बजट है कि एक घर बन पाए, ठीक। ये हो गया घर का एग्जाम्पल, प्लानिंग हो गई हमारी, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, इसको चाहिए क्या? एप्लीकेशन, IT एग्जाम्पल एप्लीकेशन, ठीक है। बिल्ड फूड ऑर्डरिंग ऐप। यहाँ पर कस्टमर के नीड को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर क्या बना रहे हैं? बिल्ड फूड डिलीवरिंग ऐप। रिक्वायरमेंट क्या होगी? इसमें ऑर्डर का बटन होना चाहिए, ठीक है, ऑर्डर का ऑप्शन होना चाहिए, और पेमेंट का ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। जैसे ही कोई व्यक्ति ऑर्डर करेगा, ठीक है, इनको मिल जाएगा, इनके एप्लीकेशन में दिख जाएगा, और यहाँ पर कोई एक डिलीवरी बॉय होगा, वो क्या करेगा? आपको जाके यहाँ पर डिलीवर कर देगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है पहली प्लानिंग किसी भी चीज़ को करने के लिए। आइए आगे देख लेते हैं। फैसिबिलिटी स्टडी, संभावनाएं क्या है, संभावनाओं को चेक करना,
कितना पॉसिबल हो सकता है कि अगर हम ये एप्लीकेशन बनाते हैं चला कि नहीं चला, क्या संभावनाएं हैं इसकी। सेकेंड स्टेप है पर्पस देखते हैं और हम ये चेक करते हैं कि व्हाट वी डू, क्या करना चाहिए। चेक इफ व्हाट वी प्लान्ड एक्चुअली पॉसिबल टू बिल्ड, क्या हम ये बना रहे हैं तो ये पॉसिबल हो पाएगा बनाना, पॉसिबल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। डू वी हैव इनफ बजट, क्या हमारे पास इतना बजट है, क्या हमारे पास इतना बजट है कि हम उस एप्लीकेशन को बना पाए। ठीक। डू वी हैव इनफ टेक्नोलॉजी, क्या हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी है या नहीं है कि हम उसको बना पाएंगे। ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल में देखते हैं, जैसे कि हमें घर बनाना है। ठीक है। डू वी हैव परमिशन टू बिल्ड ऑन दैट लैंड, क्या हमारे पास उस ज़मीन में घर बनाने की परमिशन है, ये चेक करना होता है, संभावनाएं देख रहे हैं। ठीक है। विल द बैंक गिव अस अ लोन, अगर हमारे पास बजट नहीं है तो क्या ये बैंक हमें लोन देने को तैयार होगी या नहीं देगी, नहीं होगी। प्लान तो बना लिया लेकिन हमारे पास बजट नहीं है, हमारे पास इतना फंड नहीं है कि हम उस घर को बना पाए। तो ये सब चीज़ें क्या होती, संभावनाएं हैं, ये सब हमें सोचना होता है। ओके। आईटी में देखते हैं, आईटी के एग्जांपल में, एप्लीकेशन में, डू वी हैव स्किल्ड प्रोग्रामर्स, क्या हमारे पास स्किल्ड प्रोग्रामर्स हैं, मतलब कि जो कोडिंग कर सकें, जो एप्लीकेशन को बना सके। तो पहले हमें ये सर्च करना होता है। ठीक। विल बिल्डिंग दिस ऐप कॉस्ट टू मच मनी कैजिंग ए लॉस टू द कंपनी, क्या हम इस ऐप को बना रहे हैं तो क्या ये इसमें ज़्यादा पैसा लगेगा, ज़्यादा पैसा लगेगा तो कहीं कंपनी घाटे में ना आ जाए। तो ये सब चीज़ें हमें स्टडी करनी होती है, संभावनाओं को खोजना होता है। ओके, आगे चलते हैं। डिज़ाइन, डिज़ाइन से तो आप सभी समझ ही गए होंगे, इसको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके। डिज़ाइन मतलब ऐप का डिज़ाइन, और चाहे तो एग्जांपल में ले ले घर का डिज़ाइन देख लेते हैं। व्हाट वी डू, द प्रोसेस, प्रोसेस इसका क्या होता है, वी डोंट स्टार्ट कोडिंग, अभी यहाँ पर हम कोडिंग स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ हम डिज़ाइन कर रहे हैं, मतलब एक नक्शा बना रहे हैं। ओके। क्रिएट द स्ट्रक्चर ऑन द सॉफ्टवेयर ऑफ द सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो हम स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ब्लूप्रिंट कहते हैं। ठीक है। या तो ये पेपर में हो सकता है या फिर कंप्यूटर में हो सकता है। ठीक है। अभी हम सॉफ्टवेयर नहीं बना रहे हैं, अभी सॉफ्टवेयर नहीं बना रहे, खाली हम क्या बना रहे हैं, पेपर में या कंप्यूटर में हम उसका मैप बना रहे हैं, नक्शा बना रहे हैं। ओके। देखते हैं, अगर हमें घर बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, आर्किटेक्ट को बुलाते हैं और एक मैप तैयार करवाते हैं। जब मैप तैयार होगा तभी तो घर बन पाएगा। मैप में क्या क्या होता है, जैसे देखो, किचन यहाँ पर होना चाहिए, बेडरूम विल बी देयर, यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है। एप्लीकेशन भी ऐसे ही तैयार होती है कि ऑर्डर का बटन यहाँ होना चाहिए, ऑर्डर पेमेंट का बटन यहाँ होना चाहिए, ऐसी दुनिया भर की चीज़ें उसमें रहती है। ये देखिए एग्जांपल में, डिज़ाइनर डिसाइड टू हाउ द ऐप विल लुक, एप्लीकेशन कैसा दिखना चाहिए। जोमेटो का लोगो देखो, जोमेटो का लोगो देखो, है ना। तो ऐसे एप्लीकेशन दिखता है, आप कोई भी एप्लीकेशन देखोगे तो वो ऐसे ही बनाया गया है। ठीक है। व्हाट विल बी द कलर ऑफ बजट, इसका रेड रखा गया था। ठीक है। इसका क्या रखा गया है, रेड रखा गया है कलर, जोमेटो का कलर जो है वो क्या रखा गया है, रेड। व्हेन ए यूज़र क्लिक विच पेज विल बी ओपन नेक्स्ट, जब यूज़र क्लिक करेगा तो पहला पेज कौन सा ओपन होगा, ये सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है किसमें, ब्लूप्रिंट में। ओके। दिस इज कॉल्ड UI/UX डिज़ाइन। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन, और ये सबसे बड़ा पार्ट होता है, सबसे बड़ा स्टेप होता है ये कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स, दिस इज द लॉन्गेस्ट स्टेप, द एक्चुअल वर्क स्टार्ट हियर, असली काम यहाँ से स्टार्ट होता है, सबसे बड़ा स्टेप यही होता है, कोडिंग करना। क्या होता है, कोडिंग करना, यही सबसे बड़ा स्टेप होता है और यहीं से अपना काम स्टार्ट हो जाता है। ओके। द प्रोसेस व्हाट हैपन,
डेवलपर्स बिल्ड द सॉफ्टवेयर, डेवलपर्स यहाँ पर सॉफ्टवेयर बिल्ड करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, यूज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि जावा, पाइथन, C++, इसका यूज़ करेंगे और अपना जो ऐप है वो बनना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, जैसे कि हम घर बनाते हैं, तो घर बनाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, हमें ऐप बनाने के लिए प्रोग्रामर्स की ज़रूरत पड़ी, डेवलपर्स की ज़रूरत पड़ी। घर बनाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, मेसन्स, ओके, मिस्त्री की ज़रूरत पड़ेगी, वर्कर की ज़रूरत पड़ेगी, और यहाँ पर ईंटों की ज़रूरत पड़ेगी, सीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी और आयरन रॉड की ज़रूरत पड़ेगी, तभी तो जाके घर बन पाएगा। उसी तरह जब एप्लीकेशन बनता है तो किसकी ज़रूरत पड़ती है, डेवलपर की ज़रूरत पड़ती है, प्रोग्रामर की ज़रूरत हमें पड़ती है। ओके, टू एक्चुअली बिल्ड द वॉल्स एंड रूफ, छत बनेगा और दीवार बनेगी, ठीक है। जब ये सब मिलते हैं तभी छत बन पाती है, तभी दीवार बन पाती है। उसी तरह जब एप्लीकेशन बनता है, प्रोग्रामर्स, कोडर्स राइट द कोड लिखने की यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है सॉफ्टवेयर में। ओके, टर्न द डिज़ाइन इनटू ए रियल फंक्शनिंग ऐप, फिर जाके वहाँ पर फंक्शन बनते हैं। जब कोडिंग होती है तभी फंक्शन बनते हैं। जब आप किसी भी वेबसाइट में किसी भी एप्लीकेशन को जब ऑन करते हो तो वहाँ पर क्या होता है, लॉगिन के लिए ऑप्शन मांगता है पहले, तो वो भी क्या है, कोडिंग की वजह से ही आपको दिखाई देता है। कोडिंग नहीं होता तो पूरा ब्लैंक दिखाई देगा क्या, एप्लीकेशन ही नहीं दिखाई देगा आपको। ओके, चलिए आगे चलते हैं। टेस्टिंग, अब यहाँ पर कोडिंग होने के बाद टेस्टिंग होती है बिना लॉन्च किए। ऐसा नहीं कि हमने कोडिंग कर दिया, ऐप हमारा तैयार है और भेजो इसको, ऐसा नहीं है, पहले उसकी टेस्टिंग होती है, ठीक है। आपने देखा होगा किसी भी ऐप में बीटा वर्जन लिखा होता है, बीटा लिखा रहता है, बीटा अभी टेस्टिंग पर चल रहा है और कभी कभी इसको पब्लिश भी कर दिया जाता है, ठीक है। तो टेस्टिंग में देख लेते हैं प्रोसेस क्या होता है इसमें, आगे क्या, नॉट लॉन्च इमीडिएटली आफ्टर द बीइंग मेड, बनाने के बाद तुरंत इसको लॉन्च नहीं करते हैं, पहले इसकी टेस्टिंग लेते हैं। चेक्ड फॉर मिस्टेक्स, बग्स चेक करते हैं और एरर्स चेक करते हैं, पहले वो खुद ट्राई करते हैं, फिर इसके बाद ही उसको मेन प्रोसेस के लिए भेजा जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर हमारा घर बन गया है, रियल लाइफ एग्जांपल में देखते हैं, अगर मान लो हमारा घर बन गया है, ठीक है, आफ्टर द हाउस इज बिल्ट यू चेक, सबसे पहले क्या चेक करोगे आप, इज वाटर कमिंग फ्रॉम द टैप्स, क्या नल से पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले ये भी तो चेक करेंगे ना आप। ओके, फैन के स्विचेस जो है वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये तो आप चेक करेंगे, बिल्कुल करेंगे। गृह प्रवेश से पहले ये सब चीज़ें चेक करनी होती है, तभी जाके आप गृह प्रवेश कर पाएंगे, नहीं तो बोलेंगे कि ये क्या है, स्विचेस बंद है, पानी नहीं आ रहा है, क्या फालतू घर बनाया है, ठीक। उसी तरह ऐप पर भी लागू होता है, अगर ये बिना टेस्टिंग के पब्लिश कर देते हैं तो वहाँ पर कस्टमर परेशान हो जाता है, और परेशान होने के बाद कंज्यूमर फोरम में जाता है और हालत ख़राब हो जाती है कंपनी की। ओके, IT एग्जाम्पल ऐप्स, अब यहाँ पर टेस्टर क्या चेक करते हैं, इफ़ एनी इशू इज़ फाउंड इट इज़ फिक्स्ड, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो डेवलपर उनको क्या करते हैं, फिक्स्ड करते हैं, ठीक है। इज़ द ऑर्डर नाउ, बटन इज़ वर्किंग, इज़ द पेमेंट गोइंग थ्रू करेक्टली, पेमेंट बढ़िया हो रहा है, ऑर्डर का बटन भी बराबर काम कर रहा है, मतलब हमारा एप्लीकेशन यहाँ पर रेडी हो चुका है। ओके, टेस्टिंग इसकी कंप्लीट हो चुकी है, आगे देखते हैं। डेवलपमेंट, अब आती है लॉन्च की बारी, कब और क्या, लॉन्च की बारी आती है यहाँ पर, ठीक है। टेस्टिंग इज कंप्लीट, एवरीथिंग वर्क्स परफेक्टली, ठीक है, यहाँ पर लॉन्च की बारी आ गई, सब कुछ सही काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है एप्लीकेशन में। व्हाट हैपेंस, अब आगे क्या, सॉफ्टवेयर इज रिलीज्ड टू द यूज़र्स, अब यहाँ पर यूज़र्स के लिए सॉफ्टवेयर को क्या किया जाएगा, रिलीज़ किया जाएगा। रियल लाइफ एग्जांपल में देखते हैं। हाउस वार्मिंग, गृह प्रवेश, ठीक है, जैसे यहाँ पर लॉन्च हुआ, हमारा घर रेडी, हमारा घर भी टेस्ट हो गया था, ठीक है, तब यहाँ पर गृह प्रवेश होगा, ठीक है। एक्शन, यू टेक द की एंड मूव इनटू द हाउस, अब आप यहाँ पर हाउस में घूम सकते हैं, बढ़िया रह सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, IT का एग्जांपल देखते हैं, इसमें क्या एक्शन, ऐप इज़ अपलोडेड टू गूगल प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर, हमारा जो है एप्लीकेशन वो पूरी तरह से परफेक्ट रेडी है,
वो ऐप स्टोर और प्ले स्टोर में जाके अपलोड हो चुका है, ठीक, अपलोड होने के लिए तैयार है, ठीक है। पर्पज़, सो वर्ड द कॉमन पीपल कैन डाउनलोड इट, और इसका पर्पज़ ये होता है ताकि प्ले स्टोर और ऐप स्टोर में जाए तो जो कॉमन पीपल होते हैं, जो लोग होते हैं, उसको क्या कर सकें, डाउनलोड कर सकें और यूज़ कर सकें, इससे कंपनी को क्या हो, प्रॉफिट हो। ओके, अब यहाँ पर हमारा काम ख़त्म नहीं होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि लॉन्च होने के बाद भी उस पर कुछ ना कुछ काम रह ही जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मेंटेनेंस कहते हैं। इसका क्या कॉन्सेप्ट है, अब आगे क्या, व्हाट हैपन, अब आगे क्या हुआ, वर्क डजंट एंड आफ्टर लॉन्च, लॉन्च होने के बाद हमारा काम यहाँ पर ख़त्म नहीं होता है, ठीक है। फ्रॉम टाइम टू टाइम चेंजेस नीड टू बी मेड, मैंने जैसे ही बताया था आपको कि हर 4 साल में टेक्नोलॉजी चेंज होती है। पहले के टाइम में तो यही होता था, अब हो सकता है हर 2 साल में टेक्नोलॉजी चेंज हो, तो मेंटेनेंस की ज़रूरत एप्लीकेशन को पड़ती है। इफ़ ए न्यू प्रॉब्लम अराइज इट मस्ट बी फिक्स्ड, मेंटेनेंस की ज़रूरत हर किसी को पड़ती है, चाहे इंसान हो, जानवर हो, किसी को, घर हो, कुछ भी हो, हर चीज़ को मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हम घर का एग्जांपल ले लेते हैं, आफ्टर लिविंग इन द हाउस इफ़ पेंट फेड्स यू रिपेंट इट, इसका मतलब ये है कि हर दिवाली पर आपको पेंट कराना ज़रूरी है। अगर आपका घर बहुत ही अच्छे तरीके से पेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ज़रूरत नहीं है तो, ज़रूरत होती है तब इंसान पेंट कराता है, ओके। और अगर आपका घर बहुत अच्छे से बना है और पेंट कराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 10 साल बाद उसका प्लास्टर क्या है, ईंटों से छोड़ने लगता है, तो उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो हर जगह यहाँ पर मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। इफ़ रूफ लीक यू फिक्स इट, ठीक है, अगर छत लीक कर रही तो उसको फिक्स करना। IT एग्जाम्पल, गिविंग न्यू फीचर्स टू यूज़र्स लाइक डार्क मोड, अगर आपके एप्लीकेशन में डार्क मोड नहीं है तो अगर आप उसको फीचर्स देना चाहते हैं तो मेंटेनेंस के थ्रू उसे फीचर्स दे सकते हैं। अपडेटिंग द ऐप इफ़ इट स्टार्ट हैंगिंग एंड क्रैशिंग, ठीक है, आपका अगर ऐप हैंग हो रहा है या फिर आपका मोबाइल हैंग हो रहा है तो वो अपडेट करके आपको एक बढ़िया सा सॉफ्टवेयर बनाकर दे देते हैं। मतलब अपडेट ऐप्स होता है, प्ले स्टोर में आप जाके देखेंगे तो कोई भी हर दिन कोई ना कोई ऐप क्या होता है, अपडेट होता रहता है, ठीक है। थैंक यू, और आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।